जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। दोस्तों, डीआरएस लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं जौनपुर जिला कुटहन ब्लॉक ग्राम सभा पिलखिचा में उपस्थित हूँ और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आए हैं। आप हमारे आगे वीडियो के माध्यम से देखें। थोड़ा पीछे हो जाइए, अभी जगह है सर, प्लीज पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए बस। पीछे आओ तो मालूम आराम से देखो सही जा रहा है ना। नीचे करो, नीचे साइड से हो जाए, साइड से इधर आ जाओ, सही है ना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आजा बेटा आगे। चलो आराम से, आराम से, आराम से। डाउन कर लो, डाउन कर लो। मोबाइल हटाइए भाई। अरे इन्हें नीचे लो, देखो देवा सही जा रहा है ना। अरे हो रहा है, देखो नीचे करो, नीचे कर लो, डाउन कर लो, इधर साइड से हो जाना। साइड से इधर आ जाओ, सही है ना। जो आज संभव इलाज है, परिवार ने पूरा इलाज कराया, उसके बाद उनके परिवार के सदस्य, उनके पिता नहीं रहे। इस पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए। जौनपुर समाजवादियों का बहुत पुराना जिला रहा है। नेताजी से लेकर के और पूर्व में बहुत बड़े बड़े
नेता यहाँ से बने, परिवर्तन लाए, राजनीति को हमेशा दिशा देने का काम किया। इधर जो सबसे बड़ी लड़ाई थी लोकसभा की, जिसमें संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ जनता में आह्वान समाजवादियों ने और गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है, उसका परिणाम ये हुआ है न केवल जौनपुर की जनता ने, जिसमें दोनों लोकसभा हैं, जौनपुर लोकसभा, मछली शहर लोकसभा और आसपास की बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आई। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नेता, जिसने अपनी लड़ाई समझी, संविधान के बचाने की अपनी लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता था, डॉक्टर राममनोहन लोहिया का, नेताजी का जो रास्ता था, उस रास्ते पे चल करके यहाँ के नेता कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के जो पार्टी का फैसला था उसके पक्ष में मतदान हुआ और परिणाम आप देखिए। बहुत दिनों के बाद दोनों लोकसभा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। मैं एक एक मतदाता का धन्यवाद देता हूं। पार्टी के संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पे थे, गांव स्तर पे थे, संगठन के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की लड़ाई में पूरे जिम्मेदारी के साथ मदद की है। और उसका परिणाम ये है कि अब दिल्ली की सरकार वो फैसले नहीं ले पा रही जो वो लेना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप और हम देख रहे हैं कि जब हर सवाल पर सरकार नाकाम हो गई है, आप उनसे महंगाई पर चर्चा करें, जब हम और आप आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। ये अलग बात है कि सरकार कैसे गोल गोल जवाब दे रही है कि भार नहीं जनता पे पड़ेगा। सिलेंडर देखिए आप, जिसको फ्री देने की बात कही, आज फिर कीमत बढ़ गई। और जिस तरीके से अमेरिका आर्थिक रूप से पाबंदी लगा रहा है अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए, अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहा है और पाबंदियां लगा रहा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को कौन बचाएगा? जब भारत की अर्थव्यवस्था नहीं ठीक चल पा रही है, तो जो निवेश करने वाले लोग हैं अपना पैसा निकाल रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि सेंसेक्स लगातार नीचे जा रहा है। महंगाई पे ये जवाब नहीं देना चाहते हैं। बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पे फैल गई है कि आने वाली सरकार अगर फैसले भी लेती है तो कब बेरोजगारी को दूर कर पाएगी? कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हर फैसला ले रही है। अभी मुद्रा योजना का 10 साल पूरे हुए हैं। आप खुद सोचिए, अगर 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा योजनाओं से जोड़ा है, और ये बात उन्होंने सरकार में कही थी कि हर व्यक्ति को नौकरी मिलेगी इस मुद्रा योजना के माध्यम से, जो कारोबारियों की मदद की। अगर 52 करोड़ लोगों को इन्होंने मदद की है, 33 लाख करोड़, तो अगर एक व्यक्ति जिसको मुद्रा लोन मिला है, अगर उसने 2 लोगों को नौकरी दी है, तो इसका मतलब तो यह है कि नौकरी खत्म हो जानी चाहिए थी, अब नौकरी की जरूरत ही नहीं थी किसी को। ये तो उन्हीं की बात मैं कह रहा हूं जो आपसे मैं आज शेयर कर रहा हूं। और फिर हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगले 3 साल में हम 0 पॉवर्टी कर देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को जानते नहीं है। अगर उन्हें वीवो का मोबाइल दे दो तो कहो वो भी ना चला पाए, आईफोन दे दो तो कहो दीवार पे मार दें। क्या कह रहे हैं कि 3 साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, 0 पॉवर्टी कर देंगे। ये किस बात का नारा है? और फिर 0 टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे, वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाप पिताजी से पैसा लेना चाहते थे। जान चली गई बाद में, हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था।
और कैसी सरकार है, सोचिए आप। जब सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी, क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं, नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी है योजनाओं की, जो पूछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत रही है। कभी बसपा में रहे दद्दू प्रसाद, अब आपके साथ आगे कैसे सपा और मजबूत होने जा रही है? अभी बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम होना है। अजय जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हर साल इलेक्शन होने से भ्रष्टाचार बढ़ता है, विकास की दर में कमी आ जाती है। जो है 2034 तक वन इलेक्शन का हो जाएगा। उनसे कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक फेज में चुनाव करा के दिखा दो। पूरे उत्तर प्रदेश का वन नेशन वन इलेक्शन। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का ये बीजेपी इतना बड़ा सपना देख रहे हैं, तो वन फेज में इलेक्शन तो करके दिखाएं पहले। यूपी का एक फेज में इलेक्शन करा दें। क्यों हम ईवीएम को देखें, बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है, कम चार्ज है कि ज्यादा चार्ज है। और फिर ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति, सुना नहीं आपने, उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ है इस मशीन में, टेक्नोलॉजी में गड़बड़ है। एलन मस्क कह रहे हैं गड़बड़ है। आप सोचिए भारत में क्या पाबंदियां लग गई हैं। चिंता का विषय ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है। आप सब दूसरे देशों से ले रहे हैं कारोबार, वो बाजार हमारा खा जा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अमेरिका से सीखना चाहिए और इन्हें भी पाबंदी चीन पे लगा देनी चाहिए। रेखा गुप्ता, ये कौन है? दिल्ली के सीएम। उनसे आपका परिचय हो तो मिलाओ जाके आप। इनका परिचय तो होगा, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए मिलने में। समाजवादी पार्टी दैनिक जागरण नहीं पड़ेगी, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। एक चैनल के लिए आपने बोला कि वो कांग्रेस के पक्ष में है या कुछ इस तरह, क्योंकि उनके मालिक हैं कांग्रेस के, उसमें किसी को छिपा नहीं है, कोई छिपी बात नहीं है। और कोई बात ऐसी नहीं मैं कहता हूँ जो ना पता हो किसी को। समय समय पर ये चीज़ें हैं। कभी नेताजी ने एक अखबार की प्रतियां जलवाई थी, अखिलेश यादव एक अखबार के लिए भरपाट के लिए। तुम सच लिख दो, अगर तुम ना जेल चले जाओ तो बता दो। कई पत्रकार साथी हैं, सच दिखा दें तो प्रशासन हो सकता है तुम पे कुछ कार्रवाई कर दे। लगता है ये कार्रवाई आप पे कभी हुई नहीं है। अभी यहाँ आगे की क्या रूपरेखा है इंडिया अलायंस की, और जो आगे आगामी चुनाव है उसको अखिलेश यादव किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से? समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी जीते और हम सब लोग मिलकर के पीडीए की ताकत को और मजबूत करेंगे। हर पीड़ित के साथ पीडीए दिखाई देगा, हर परेशान के साथ पीडीए दिखाई देगा। राहुल गांधी बिहार में बहुत सारे क्रांतिकारी कुछ कह रहा ही है हमारा पत्रकार। राहुल गांधी बिहार में पिछड़ों और दलित की बात कर रहे हैं, अगड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो भी पीडीए का वहाँ? अच्छी बात है, अगर वो अच्छी बात है कि वो समय को समझ रहे हैं। राजनीति में समय को समझता है वो आगे बढ़ता है। कुछ नया डायमेंशन क्या ऐड हो रहा है पीडीए? मुझे लगता है हर पीड़ित के साथ पीडीए है। ये डायमेंशन क्या खराब लग रहा है? इससे अच्छा डायमेंशन और क्या हो सकता है? इससे अच्छा एक कलेक्टिव और सबको जोड़ने का और क्या फैसला होता है? जो पीड़ित है उसके साथ है, जो दुखी हम उसके साथ है, इसलिए पीडीए है। अभी यहाँ पर सामने काफ़ी सारे अपराध के जुड़े उसमें सामने है। सूची नहीं जारी की जाती है, तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आती है। तुम ऐसा करो उसकी सूची जारी कर दो अपने चैनल, थोड़ी मेहनत। नहीं, यही तो कमाल है। अगर हमारे यूट्यूबर थोड़ी मेहनत कर ले, इंडिविजुअल घर पहुंच जाए, वो तो पता ही होगा कहाँ घर के लोग हैं। तो अगर वो सूची जारी कर दो तो बड़ी कृपा होगी, हम आपको भी कुछ सम्मान करेंगे लखनऊ में बुला के। अजय जी, जब मुख्यमंत्री जी का यहाँ दौरा होता है जौनपुर में, समाजवादियों को जो है घर से उठा लिया जाता है, जो युवा क्रांतिकारी पुलिस लगा दी जाती है। यहाँ पुलिस लगा दी जाती है। 36 नई परंपरा है, नई तरह की परंपरा, नई तरह की परंपरा है ये। बहुत धन्यवाद प्रेस के लोगों को।